हाय फ्रेंड्स, मैं सन शुक्ला। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं, और उन पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम पहला चैप्टर सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का 2.1। आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? The graph of y is equal to px are given in figure for some polynomials. Find the number of zeros of in each case. यहां पे जो आप लोगों को ग्राफ दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 2.1 का, इस ग्राफ में हर ग्राफ में आप लोगों को जीरोस फाइंड अप करने हैं px का। मतलब कि जो x एक्सिस पर लाइंस ड्रॉ की गई हैं, कितने जीरोस होंगे वो आपको फाइंड अप करना है, बताना है। तो आते हैं हम सबसे पहले फिगर पर। जो हमारा पहला फिगर है, तो हमारा पहला फिगर कैसा बना हुआ है? इस तरह से। हमारा फर्स्ट फिगर है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और जो लाइन ड्रॉ की गई है वो सीधे गई हुई है। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी कट कर रही है या टच कर रही है? नहीं कर रही है। तो जब लाइंस एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को जितने टाइम्स टच करती है या कट करती है, उतने जीरोस बनते हैं। जब हमसे पी एक्स मतलब एक्स का पूछा जाएगा, तो हम देखेंगे कि एक्स पर कहां कहां टच कर रही है। तो जितने टाइम्स एक्स एक्सिस पर टच करेगी या कट करेगी, उतने जीरोस फाइंड अप होंगे। और y पर जितने टाइम्स कट करेगी और हमें y का पूछेगा, तो y का हम फाइंड अप करेंगे। तो हम यहां देख रहे हैं कि y पर तो कट कर रही है, लेकिन x पर नहीं कट कर रही है, और हमें px का पूछ रहा है जीरोस। तो क्या यहां पर x एक्सिस पर कोई लाइन टच है? नहीं है। तो यहां पर जीरोस कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट जो हमारा फिगर है वो कुछ इस तरह का है, y y डैश x x डैश। फिगर हमारा ऐसे है। तो हम यहां देख रहे हैं इस ग्राफ में कितने टाइम x एक्सिस को इसने टच किया है? ओनली 1 टाइम्स। ये जो इसने टच किया है y पे किया है, तो y का हमें काउंट करना नहीं है। यहां पर 1 टाइम्स किया है, इसलिए यहां पर इसका जीरोस हो जाएगा 1। यहां पर 1 टाइम्स किया है। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से है, x x डैश y y डैश, और ये जो ग्राफ है वो ऐसे टच किया है। अब देखिए यहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस पर कितने टाइम्स, हमें ये नहीं देखना है कि ये राइट में है या लेफ्ट में, एक्स एक्सिस पर कितने टाइम्स इसने कट किया है। तो पहला है यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा। तो टोटल जीरोस यहां पर कितने हैं? 3। अब जो हमारा फिगर है वो फिगर कुछ ऐसे है। यहां पर कितने टाइम्स कट कर रहा है? 2 टाइम्स। तो यहां पर कितने जीरोस बनेंगे? 2 जीरोस बनेंगे। ये हमारा पहला फिगर, ये हमारा दूसरा, ये हमारा है तीसरा, ये चौथा, पांचवा ग्राफ किस तरह से है। x डैश y y डैश। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो जीरोस हमारे कितने बनेंगे? 4। और लास्ट हमारा जो है y x x डैश। 1 2
हमारे जीरोस कितने बन गए? 3। जितने टाइम्स x पर लाइंस टच करेगी उतना जीरोस फाइंड आउट होगा। अगर y का पूछता, जहां पर हमें px का पूछ रहा है, अगर py का पूछता तो y एक्सिस पर जहां जहां जितने टाइम्स टच करता या कट करता उतने जीरोस हमें फाइंड आउट होते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिनमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें क्या करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है और रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट के। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। यह हमारा पहला पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद इसका जीरो फाइंड आउट होगा और उस जीरोस के हेल्प से हम क्या करेंगे? रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो हम इसका फैक्टर करते हैं। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 x माइनस 4 माइनस 4 अब हमें यहां पर दो जीरोस फाइंड आउट हो गए, 4 एंड माइनस 2। दो जीरोस में फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे? रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे, 4 प्लस माइनस 2 हो जाएगा 2 और कोफिशिएंट क्या होता है इसका? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? x का कोफिशिएंट कितना है? -2 अपॉन x² का 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब हमने सम ऑफ जीरोस किया तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ? +2 और कोफिशिएंट के टर्म निकाला तो भी क्या मिला हमें? +2। अब इसका अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 4 इंटू -2 माइनस 8 जब हम निकालेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट हमारा कितना है? -8 अपॉन 1 -8। जब हमने प्रोडक्ट निकाला तो -8 मिला और जब हम कोफिशिएंट के टर्म में निकाले तो -8 मिला। तो हमने क्या किया? पहले इस पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करके हमने दो जीरोस फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने इसमें वेरीफाई कर दिया रिलेशन। इसका एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 4u² प्लस 8u। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4u² प्लस 8u। तो हम क्या करेंगे? 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2 फाइंड आउट हो जाएगा। u की वैल्यू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, u की वैल्यू -2। अब हमें यहां क्या मिल गया? 2 0 एंड -2 जीरो हमें फाइंड आउट हो गए। 0 और -2 जीरो फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे? इनका रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस को हम ऐड कर देंगे, -2 हो जाएगा और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी यहां पर एक्स नहीं है, यहां पर तो u है, तो u के फॉर्म में ले लेंगे। तो u का कोफिशिएंट कितना है 8 है और u स्क्वायर का कितना है 4 है, डिवाइड करेंगे -2। तो सम हमने किया तो -2 आ गया और कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट किया तो भी -2 आ गया। अब इसका हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा 0 -2 इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो कांस्टेंट हमारा यहां पर है ही नहीं, तो क्या लेंगे हम 0, और 0 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा 0। ये रहा हमारा रिलेशन और जीरोस। इसमें हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टी स्क्वायर -15, ये जो क्वेश्चन है वो, इसमें वेरिएबल्स क्या है, टी है, टी स्क्वायर -15। यहां पर टी स्क्वायर है लेकिन टी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे टी स्क्वायर -0 इंटू टी -15। अब इनका हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -√15 टी प्लस √15 टी -15, टी -√15 हमें 2 जीरोस मिल गए। पहला जीरोस हो गया √15 और दूसरा जीरोस हमें मिल गया -√15। 2 जीरोस हमें फाइंड आउट हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा टी नहीं है, स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन यहां पर टी केवल स्क्वायर में है, इस फॉर्म में नहीं है, तो हम वहां पर 0 सपोज कर लेंगे। तो हमें इसका फैक्टर ऐसा करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 0 हो जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 15 हो जाए। तो हम 15 रूट में ले लेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। जब इनको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब हमें जीरोस फाइंड आउट हो गया है, अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा √15 माइनस √15 इक्वल टू 0 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो टी का कोफिशिएंट कितना है 0 है, और 0 में जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो जब हमने सम किया तो भी 0 मिला और कोफिशिएंट निकाला तो भी 0 मिला। अब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कितना है √15 इंटू माइनस √15 -15, और जब हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है -15 है और टी स्क्वायर में 1 है, कितना फाइंड आउट हो गया। रिलेशन वेरीफाई में हमें यह दिखाना होता है कि जब हम सम कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो वैल्यू में फाइंड आउट हो रही है वही वैल्यू कोफिशिएंट में भी होनी चाहिए। अगर डिफरेंट होगी तो हमारा वेरिफिकेशन गलत होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे जिसमें जीरोस फाइंड आउट करना रहेगा, रिलेशन निकालना रहेगा, तो आप लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें सम और प्रोडक्ट दे दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। पहला है इसमें 1/4 -1, तो यहां पर सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। तो हमने आपको पहले वीडियो में ये बताया है कि जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x के वेरिएबल्स में अगर हम बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं f(x) = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। यहां हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हम मान लेते हैं कि अल्फा का नहीं, जीरोस, दो जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अगर हम यहां जीरोस नहीं भी मानेंगे तो भी कोई बात नहीं है, डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले से, 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर हम केवल लिख करके ही बना सकते हैं। अगर अल्फा बीटा नहीं मान रहे हैं तो भी लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमने क्या फाइंड आउट किया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। ऐसे में लेंगे 4x² - 1x - 4 होल अपान 4 हो जाएगा। अगर हम इनको 0 के इक्वल मान लेते हैं तो जो हमारा वैल्यू फाइंड अप होगा 0 के इक्वल, अगर हमने इसको मान लिया f(x) = 0 तो हमारा क्या फाइंड अप हो जाएगा 4x² x - 4। ये हमारा फाइंड अप हो गया क्या चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जितने भी क्वेश्चन इसके दिए गए हैं बस उन्हें क्या करना है, सम और प्रोडक्ट दिया गया है, केवल इस फार्मूले में पुट कर देना है और थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। जैसे क्वेश्चन इसमें है रूट का है, उसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या दिया गया है, √2 और 1/3। तो सम ऑफ जीरोस है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। इक्वेशन को हम x के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है √2x प्लस 1/3। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये जो नीचे हमारा 3 आएगा अगर हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल्स में फाइंड अप होगा ये हमें फाइंड अप हो जाएगा। तो जितने भी इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं बस हमें क्या कर देना है, इस जो इसका फार्मूला होता है वहीं पर इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है और बना लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.2 आप लोग लगा लेंगे। अगर नहीं लगा पाएंगे, कहीं अगर प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको क्वेश्चंस
थैंक यू। हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को वेरीफाई करना और उन पे कुछ क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।